टीम ने 7 विकेट से बड़ी जीत देखी हमने। एक तरफा मैच नजर आया जिस तरह से चला, लेकिन सुपर संडे खत्म होते होते एक कमाल का मैच, कमाल की परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। हालांकि आखिर में जिस टीम ने मैच हारा उसके फैंस के लिए बहुत बड़ी निराशा होगी। चेन्नई सुपर किंग्स पूरी कोशिश की, लेकिन एक खिलाड़ी की वजह से आज का मुकाबला गंवा बैठे। क्रिस जॉर्डन बुरी तरह से मार पड़ी। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट से एक बॉल बाकी रहते चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। 170 रन का टारगेट था। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्कोर को चेस किया डेविड मिलर। कमाल की पारी, 90 प्लस का स्कोर, साथ ही साथ राशिद खान का 40 रन का 21 गेंदों में कैमियो। और ये जीत इसलिए और बड़ी हो जाती है क्योंकि जब आप 87 रन पर 5 विकेट खो दें और फिर ऐसे टारगेट को चेस करने जा रहे हो, 13 ओवर खत्म हो गए, उसके बाद इस तरीके के इनिंग, कमाल, मजा आ गया इस मैच को देखकर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, जो लल्लन टॉप के हमारे साथी हैं, उन सबसे चर्चा होगी, दोनों मुकाबलों की होगी। पहले बात करेंगे चेन्नई और गुजरात के मुकाबले की, इसलिए क्योंकि हमारे साथ हैं सत्या भैया, सत्या व्यास जुड़े हुए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट की बारीकियां बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के फैन भी हैं, फेवरेट टीम है इनकी, लेकिन आज थोड़े निराश नजर आएंगे। दूसरी तरफ है अभिषेक, हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, हर रोज आपको वो सारे पॉइंट्स बताते हैं जिससे आप सुबह ऑफिस जाके कह सकते हैं कि हाँ बॉस, मैच के अंदर ये कमी रही थी। साथ ही साथ नितिन है हमारे साथ, क्रिकेट फैन, और क्रिकेट के लिए इनका भी प्यार बहुत ज्यादा दिखता है। तो शुरुआत करेंगे सत्या व्यास से। सत्या, आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स जिस तरह से हारी, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैच का 70% हिस्सा यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को देख के लग रहा था कि नहीं, आज चेन्नई का दिन है, और शायद वो जो वापसी की दरकार थी पिछले मैच के बाद से, वो वापसी अब ये करती हुई दिख रही है टीम। लेकिन उसके बाद आखिर में जिस तरह से मैच गंवाया, कैसे देख रहे हैं? यही सोचने की बात है। 70% खेल में चेन्नई सुपर किंग आज थी और ऐसा लग रहा था कि ये गेम आसानी से ले जाएगी। लेकिन आईपीएल और T20 का यही विशेषता भी है कि एक ओवर में गेम चेंज हो जाती है। जो क्रिस जॉर्डन का एक ओवर हुआ जिसमें उन्हें मुझे लग रहा है कि 22 या उससे ऊपर ही रन पड़े, उसने पूरा का पूरा मैच चेंज कर दिया। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो चेन्नई, अगर वो ओवर नहीं भी होता और चेन्नई मैच जीत भी जाती, तो भी ये चेन्नई के लिहाज से कोई बहुत अच्छी जीत नहीं थी, क्योंकि आप देखें कि बैटिंग में भी, ओवरऑल बॉलिंग में भी कोई परफॉर्मेंस इतना बड़ा नहीं हुआ था कि हम उसे इस तरह मापे जो कि एक इतनी बड़ी टीम रही है आईपीएल में। यह गेम हालांकि चेन्नई हारी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई के हाथ से ज्यादा गुजरात टाइटन ने इस मैच को जीता है। उन्होंने अपनी तरफ मैच खींच लिया। आप देखें कि उनके दो बड़े बल्लेबाज जो आज मैच में टीम में नहीं थे, उनके बदले उन्होंने दो ऐसे बल्लेबाजों को लिया जिन्होंने कोई प्रदर्शन भी नहीं किया। इसके बाद भी अगर कोई टीम 170 रन का स्कोर चेज कर जाती है और सफलतापूर्वक चेज कर जाती है, तो यह दिखाती है कि उसका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है और वह टीम जो है उसमें बैटिंग डेप्थ कितना भीतर है। तो ये बहुत अच्छी जीत रही गुजरात टाइटन की। चेन्नई सुपर किंग का फैन होने के हिसाब से थोड़ा निराश तो हूं ही, लेकिन ठीक है, मुझे फिर भी लगता है कि चेन्नई बाउंस बैक करेगी। जी, चेन्नई बाउंस बैक करेगी। रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे। अभिषेक है हमारे साथ। अभिषेक, चेन्नई सुपर किंग्स की हार, और खास तौर पे जब आपके बाकी गेंदबाज 170 बचाते हुए लगभग 7, 7.5, 8 के इकोनॉमी रेट से रन देते हैं, और आपका एक गेंदबाज पूरे मैच की कहानी पलट देता है, कहीं ना कहीं कुछ फर्क। और एक ट्विटर पर एक चीज बहुत ज्यादा चल रही है, ट्विटर वाली बात से ही आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा कि 20वां ओवर, क्या क्रिस जॉर्डन के अलावा कोई और विकल्प हो सकता था? नहीं, देखिए 12-13 रन बचाने के लिए तो आप किसी को भी लाएं, तो वो तो दिन उस बॉलर का दिन हो तो ही बचा सकता है, वरना तो 12-13 रन मिलर जैसा बैट्समैन सामने खड़ा हो तो बचा नहीं है। 85 रन बना चुके थे, लंबे पर चौथे ओवर 5वें ओवर में आ गए थे, तो इतने टाइम से खड़े थे, उनको गेम समझ रहा था, उनको मैदान समझ रहा था, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे में क्या है कि कोई भी बॉलर होता भाई, इनके पास ऑप्शन क्या था? मुकेश चौधरी का ऑप्शन था, तो मुकेश चौधरी और जब जॉर्डन, दो में से कोई आपके पास एक ऑप्शन हो तो आप जॉर्डन के पास ही जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है। हालांकि ये जरूरी नहीं हर बार वो सही भी हो, क्योंकि इससे पहले राजस्थान के एक मैच में कुलदीप सेन ने बचाए थे ऐसा ही मैच, और उन्होंने नहीं मारने दिया था। लेकिन ठीक है, आज कोई भी बॉलर होता वो मारा जाता। 12-13 रन मुझे नहीं लगता कि बचाए जा सकते थे, बहुत मुश्किल काम था।
मुश्किल चेन्नई की सबसे बड़ी ये है कि उनके पास इकलौते डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ब्रावो बचे हैं, और ब्रावो के अलावा कोई भी आदमी उनके पास नीचे वैसा नहीं कि जो सपोर्ट कर सके। और बैटिंग में जो 10-20 रन शॉर्ट हुए, उनके दो बैट्समैन जो अच्छा खेल रहे थे, जैसे ही वो चार्ज करने की पोजीशन में है वैसे ही वो विकेट गिरे उनके। तो गुजरात ने ओवरऑल बढ़िया बॉलिंग की पहले, और फिर जो राशिद का आखिरी का 40 रन है उसने गेम पलट दिया। मिलर तो जो कर रहे तो कर रहे थे, लेकिन राशिद के 40 रन से गेम पलट गया। बिल्कुल, राशिद का वो जो कैमियो 21 रन 21 गेंदों में 40 रन, 3 छक्के 1 चौका क्रिस जॉर्डन के ओवर में निकाला, उसके बाद ब्रावो को भी मारा। और वो मोमेंट ऐसा था क्योंकि उससे पहले तक भी भले ही डेविड मिलर की इनिंग आई, मैच सीएसके की तरफ लेकर जाती दिख रही थी गुजरात की टीम, लेकिन वहां के बाद जो कहानी पलटी, जिस तरह से राशिद खान ने बल्लेबाजी की, अभिषेक ने बिल्कुल सही कहा कि वहां से मैच पूरा का पूरा पलट गया। हालांकि जब तक राशिद खान का विकेट निकला तब तक थोड़ी देर हो गई थी, और डेविड मिलर थे और आखिरी ओवर में 13 रन। बिल्कुल सही बात, अगर किसी गेंदबाज का बहुत खास, बहुत ऐसा दिन ना हो कि आपको कोई बल्लेबाज मार ही नहीं पा रहा, तब वो फिर आपके लिए काम कर सकता है, वरना बाकी गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। नितिन, आपके पास आऊंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात के बीच खेला गया, इसमें जिस तरीके से सीएसके ने मैच गवाया, मतलब गवाना ही गएंगे क्योंकि मैच के अंदर ये मैच आपकी तरफ झुकता हुआ दिख रहा था। 87 पर 5 विकेट आपने सामने वाली टीम के गिरा दिए। राहुल तेवतिया और मिलर जब तक खड़े थे तब तक फिर भी ये बात कही जा रही थी, और ये बात कहीं ना कहीं सीएसके के फैंस को भी लग रही थी कि नहीं यार, ये एक पार्टनरशिप ऐसी है कि ये अगर चल गई तो ये मैच निकाल सकती है गुजरात के लिए। लेकिन वहां पे तेवतिया के विकेट के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी कि राशिद खान की एक ऐसी पारी आएगी मिलर के साथ मिलकर और वहां से आपको विकेट ही नहीं मिलेगा आखिर तक। जी विपिन, बिल्कुल ऐसा था। जिस समय फर्स्ट विकेट डाउन हुआ गुजरात टाइटंस का, जब शुभमन गिल आउट हुए, फर्स्ट ओवर में ही आउट हुए, उसके बाद दूसरा विकेट, तीसरा विकेट, लगातार अंतराल पे विकेट गिरते गए, तब उस समय लगा था कि हो सकता है कि अगर एक बैट्समैन दूसरी एंड पे टिका भी तो अंत में शायद हार्दिक पांड्या की कमी खलेगी गुजरात टाइटंस को। बट मैच फिनिश होते होते वो जो टाइम बीइंग के लिए जो कैप्टन थे राशिद खान, उन्होंने अच्छा प्ले किया, और लास्ट में जो उनका कैमियो था 21 गेंद में कुछ 40-45 रन की जो उन्होंने पारी खेली, उसकी वजह से पूरा मोमेंटम एक ओवर में शिफ्ट कर दिया उन्होंने, और वहां से वो पूरा मैच निकाल करके ले गए। मुझे लग रहा था जिस तरह से विकेट्स हैं, हो सकता है मिलर अंत तक टिके रहे, लेकिन उनको कोई साथ देने के लिए वहां पे चाहिए था। बट वो 20-21 बॉल में पूरा गेम चेन्नई से खींच के अपने हाथ में ले लिया। बिल्कुल नितिन, मतलब वो जो एक पारी खेली और वो जो पार्टनरशिप क्रूशियल, क्योंकि अगर 87 पर 5 के बाद आप उस पार्टनरशिप की शुरुआत देखें तो सिर्फ एक एंड संभाल कर चल रहे थे राशिद खान, और डेविड मिलर को पूरा सपोर्ट कर रहे थे, और वो देख रहे थे, ये चीज देख भी पा रहे थे कि जिस तरीके से मिलर लगातार हर ओवर में एक छक्का या चौका निकाल के जा रहे हैं और वो रन रेट को जो है 12 से ऊपर नहीं जाने दे रहे, तो राशिद खान बिल्कुल उसी तरीके से कि पार्टनरशिप को बिल्ड करना है, और जब उनको मौका मिला, जिस वक्त जरूरत थी कि अब यहां पे डेविड मिलर का साथ देने की जरूरत है, 1 या 2 बड़े शॉट्स की जरूरत है, वहां पे राशिद खान ने 4 बड़े शॉट्स लगाए और मैच को जो है चेन्नई सुपर किंग्स से अपने हाथ में ले लिया। लेकिन सत्या से एक चीज पूछना चाहूंगा, चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं, MS धोनी की हमेशा बात करते हैं। सत्या, जो एक चीज आज मैदान पर हमने एक चीज देखी, अक्सर देखते भी हैं, MS धोनी इस सीजन कप्तानी भले ही रविंद्र जडेजा को दे दी है, लेकिन वो मैदान पे काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज भी वो मैदान पर काफी एक्टिव थे और मैच ऐसी सिचुएशन में था कि जहां पे आपको विकेट की जरूरत थी, तो MS धोनी लगातार क्रिस जॉर्डन से जाके चर्चा कर रहे थे, ड्वेन ब्रावो को समझा रहे थे, उसके बाद हडल बनाया 20वें ओवर से पहले, और तब भी वो पूरी स्ट्रेटेजी बनाते नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो हार हुई है यहाँ पे धोनी की स्ट्रेटेजी की कुछ कमी रही, या फिर रविंद्र जडेजा ने कुछ और चीज कही जिसकी वजह से सीएसके को दिक्कतें हुई आज के मुकाबले में? स्ट्रेटेजी की बात करूं तो लास्ट ओवर जब था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ एक प्रॉपर डिसीजन नहीं बन पा रहा है। शिवम दुबे को गेंदबाजी देने की बात थी, शायद उन्होंने क्या बात हुई, उन्होंने मना किया, या फिर अंत में ये हुआ कि उन्हें नहीं देंगे और लास्ट ओवर दूसरे से कराया गया। अलावा इसके मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर उस तरह के शॉट मार के और फिर वो बैट पीछे कर ले रहे थे राशिद खान, बिल्कुल लग रहा था कि उन्होंने मैच को, बॉल को, बॉलर को और खेल को मजाक बना दिया। तो उस लिहाज से भी अगर मुझे लगे, मैं कहूँ कि कप्तान जो है या फिर अगर जो डिसीजन मेकर ही है धोनी वहां ले रहे हैं, तो उसमें बॉलर को भी उनके साथ स्टिक करके रहना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं और चीजें नहीं हो पाती।
इस लिहाज से मुझे लगता है कि हार हुई है तो बहुत सारी बातें होंगी ही। यही अगर हार नहीं हुई रहती तो हमें उनका डिसीजन, उनका हडल बनाना सब कुछ बहुत अच्छा, और बहुत हम ये भी बात कहते कि उस हडल में ही कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आया जिसकी वजह से मैच जीत गए। ओवरऑल टीम की हार है। ओवरऑल मैं ये भी कहूंगा कि एक जीता हुआ मैच गंवा दिया गया। 87 पे 5 विकेट लेने के बाद अगर आप छठा विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो ये भी ओवरऑल पूरी बॉलिंग की, डिसीजन मेकर्स की और पूरी टीम की वहां पे जो खेल रहे हैं उनकी हार है। विकेट निकलना चाहिए था, इतनी बड़ी पारी जमने नहीं देनी चाहिए थी। हमने देखा हुआ है कि और धोनी से बेहतर ये कौन जानता है कि मैच एक ओवर में चेंज हो जाता है, जो कि हुआ भी शॉर्टन के ओवर में। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये पूरी टीम का फेलर है। विकेट जो ये मिलर और राशिद खान को चांस दिया गया इतना बड़ा पारी बिल्ड करने का। आप देखिए कि राशिद खान भी जो है वो उस एक ओवर से पहले कोई बहुत अच्छे एवरेज से नहीं खेल रहे थे। मुझे लग रहा है कि 100 या उससे कम के ही एवरेज से वो खेल रहे थे, लेकिन उस एक ओवर ने सब कुछ चेंज कर दिया। और क्या बूस्ट दिया, मोरल बूस्ट उन्हें भी उस ओवर के बाद ही लगा होगा कि वो जीत पाएंगे, और वो खेल बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया। जी विपिन। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, क्योंकि अब गेंदबाजी की बात हमने कर ली है, और जैसा कि इस विकेट के ऊपर अगर आप 170 का टारगेट ही रख पाते हैं तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में कुछ कमियां ज़रूर रही। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आज ऋतुराज गायकवाड़ आज चले तो आपके बाकी बल्लेबाजों ने साथ छोड़ दिया। आपकी बैटिंग पोजीशन में कहीं ना कहीं शिवम दुबे शायद ऊपर आ सकते थे। ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा रॉबिन उथप्पा का आज दिन नहीं रहा, मोइन अली आज नहीं चले, अंबाती रायडू अच्छा ज़रूर खेल रहे थे, लेकिन पारी जो फिनिश करने वाली बात थी वहाँ पे कमियां रही। और तो इस जो बैटिंग इनिंग में यहाँ पे आपको क्या कमी नजर आई कि शायद ये स्कोर 190 हो सकता था इस विकेट के ऊपर? नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब आपके दो बैट्समैन इतना अच्छा खेल रहे हों और टिक गए हों और ठीक ठाक टाइम था दोनों के पास। लेकिन वहां पे देखिए तारीफ करनी होगी गुजरात की बॉलिंग अटैक की। उन्होंने जब जब ये देखा कि भाई अब ये चार्ज देने जा रहे हैं, उसी समय वो विकेट निकाल के दिया। और राशिद खान की कप्तानी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपने बॉलर्स का सही इस्तेमाल किया कि आज हार्दिक के न होने के बावजूद उन्हें छठे बॉलर की जरूरत पड़ी नहीं। वो अपने 5 बॉलर से ही अपना उन्होंने काम कर लिया। तो इसका श्रेय तो गुजरात को जाना चाहिए, उन्होंने 20 रन पहले उनको रोक लिया, वरना 20 रन यहाँ पे एक्स्ट्रा बनते, बिल्कुल बनती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ ठीक है, दिक्कत है। देखिए मोइन अली पहले से भी नहीं चल रहे हैं। उथप्पा लास्ट मैच ही अच्छा खेले थे, तो जरूरी नहीं हर रोज रोज किसी का दिन हो। बाकी जडेजा के साथ क्या है कि उन्होंने भी ठीक ठाक 12 बॉल पे 20-22 रन बनाए थे। पर ओवरऑल क्या है कि चेन्नई की दिक्कत ये है कि उनके पास बॉलर नहीं है, और नहीं मतलब बिल्कुल नहीं है। जिस भी टीम के पास इंडियन पेसर या इंडियन लेग स्पिनर नहीं है, कम से कम 1 या 2, वो सारी टीमें देखिए बॉलिंग में स्ट्रगल कर रही हैं। वो चाहे आपकी पंजाब हो, वहां पे इकलौते राहुल चहर है जो इंप्रेसिव है, बाकी लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं। और बाकी टीमें, और जिन टीमों में इंडियन बॉलिंग अच्छा कर रही है, चाहे सनराइजर्स हो, राजस्थान रॉयल्स हो, वो टीमें अच्छा कर रही है। क्या आप देखिए, जब तक उमेश यादव अच्छा कर रहे थे, केकेआर अच्छा कर रही थी। तो बहुत जरूरी है कि आपका जो इंडियन पेस है, जो आपका इंडियन स्पिनर है, वो आपके लिए काम करे। तब आपकी बॉलिंग लाइनअप में जो बाहर का ओवरसीज 1-2 प्लेयर होंगे, वो आप कंट्रीब्यूट करके आपको मैच जिता के दे पाएंगे। और मैच एक तरीके से ये बन गया था, वो उसमें कोई बड़ा काम इन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी मैच बन गया था। लेकिन मिलर का वहां से टिक जाना मुश्किल कर दिया उन्होंने उस मैच में। जी, मिलर का वहां पे टिकना ये जरूर मुश्किल कर गया। अभिषेक, एक चीज और पूछना चाहूंगा। सवाल है हमारे साथी पुनीत का कि जो हम मैच देखते हुए भी डिस्कस कर रहे थे कि यार मतलब सीएसके की बैटिंग है, ठीक है, आपके लिए ऊपर रॉबिन उथप्पा का भी रन्स बना के दे रहे हैं, अंबाती रायडू बीच में रन्स बना रहे हैं, आज ऋतुराज गायकवाड़ भी चल गए, लेकिन जो फिनिशर वाली चीज़ है ना, क्योंकि रविंद्र जडेजा का बल्ला आज भले ही 22 रन बनाए, इस सीज़न उतना अच्छा नहीं दिखा। एमएस धोनी को हमने पहले मैच में देखा था, उसके बाद कुछ नज़र नहीं आता। तो फिनिशर वाली कमी सीएसके में नजर आती है गेंदबाजी के अलावा? निश्चित रूप से देखिए, किसी भी टीम को 5, 6, 7 नंबर पे ऐसे बैट्समैन, ऐसे लोग चाहिए कि जो 200 के स्ट्राइक रेट से आखिरी के 2-3 ओवर में रन बना सके। और उसमें लगातार चेन्नई फेल हो रही है। वो एक मैच में जरूर उनके अच्छे रन बने थे, लेकिन उसके बाद किसी भी मैच में वो काम हुआ नहीं है। और मुश्किल ये है कि उनके पास इस पोजीशन के लिए ऑप्शन भी नहीं है। मतलब अगर वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ में से खंगालें, कुछ ताश के पत्ते फेंटे इधर से उधर करें, पर उसमें से कहीं भी इक्का निकलने वाला है नहीं। तो जो ऑक्शन की गलतियां हैं उसको आपको झेलना तो पड़ेगा ही। आप चाहे तो इसी में कुछ ट्रायल कर सकते हैं कि भाई मोइन अली को आप भेज दिए नीचे कि जाओ ठीक है, आप नीचे बल्ला चलाओ, ऊपर नहीं चल रहा है तो, और शिवम दुबे को थोड़ा और ऊपर प्रमोट कीजिए, क्योंकि शिवम दुबे को थोड़ा टाइम लगता है
शिवम दुबे वो बैट्समैन है जो पहली बॉल से आके जी। अटैक करना शुरू कर दे, उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो आप उनको थोड़ा ऊपर कर दीजिए, मोइन अली को एक आध मैच पे आप नीचे ट्राई कर लीजिए। और मुझे लगता है कि अब आप टूर्नामेंट के उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि जहां अब एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। अब आप ये टूर्नामेंट आपके लिए खुला हुआ है, आप भरपूर एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगले साल की तैयारी कीजिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मेगा ऑक्शन में भी आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें दुरुस्त करने के लिए आप अभी एक्सपेरिमेंट करके अगले सीजन की तैयारी कर सकते हैं। खैर, चेन्नई के फैंस इस बात से इत्तेफाक अभी नहीं रखेंगे कि इतनी जल्दी आप टूर्नामेंट से बाहर मान रहे हैं। नितिन यार, एक चीज़ सिंपल, चेन्नई की किस्मत क्या सही में बहुत ख़राब चल रही है इस सीज़न, क्योंकि MS धोनी के हाथ से जैसे ही कप्तानी गई, जडेजा के पास आई, तो अभी शुरुआती मैचेस में हमने देखा टॉस की किस्मत भी रूठ गई थी। अब आज आप देखिए कि आपको एक ऐसे बैट्समैन ने हराया है जिसका स्टैट ये कहता है कि 2016 के बाद 2022 आ गया है, 45 पारियों में उन्होंने सिर्फ तीसरा 50+ स्कोर बनाया है। तो कहीं ना कहीं किस्मत साथ नहीं है। अगर डेविड मिलर का विकेट वो जल्दी मिल जाता आज, तो शायद CSK के लिए चीज़ें, शायद क्या, फिर तो मतलब ये कहने में कोई शक नहीं है कि फिर ये मैच CSK का होता। जी बिल्कुल। विनीत, मैं ये बात बोलना चाहूंगा, जहाँ पे अगर आप किस्मत की बात करें, मैं बोलूंगा किस्मत से ज्यादा बॉलिंग रूठी हुई है CSK की, जो बॉलिंग उनका साथ नहीं दे पा रही है। किस्मत कितना भी साथ दे दे, अगर आप बॉलिंग, आप लाइन और लेंथ प्रॉपर नहीं रखेंगे तो वहां पे आपको मार पड़ने ही वाली है। जिस तरह से जॉर्डन ने बॉलिंग किया, जिस तरह से पेस अटैक पूरी तरह से बिखर चुका है CSK का, वो आप किसी भी मैच में देखिए, सबसे ज्यादा रन उनके पेसर्स ने दिए। दीपक चाहर के आउट होने के बाद से टूर्नामेंट में पहले थोड़ी सी आस थी, हो सकता है कि कभी ज्वाइन कर ले, लेकिन अभी तो पूरा रूल आउट हो चुके हैं। उनके जाने के बाद से कोई भी एक ऐसा पेसर नहीं है वहां पे जो टीम को एक अच्छी स्टार्ट दिलवा सके। हालांकि ऊपर के विकेट ले लेते हैं, लेकिन समहाउ जो मिडिल के ओवर होते हैं वहां पे अच्छे खासे रन हमेशा लुटाया गया है। बात करेंगे आप मिलर के विकेट की, मिलर का आज दिन था, जैसे लास्ट टाइम शिवम दुबे का था, उन्होंने अच्छा खेला। जी। आज मिलर का दिन था, वो लोन रेंजर की तरह खेले। हालांकि एक चांस बना था, एक हाफ चांस बना था, जो शिवम दुबे अगर थोड़ा सा एफर्ट करते, थोड़ा सा अगर डाइव करते आगे, तो हो सकता है उसको लपका जा सकता था और वहां से मैच हो सकता, पलट सकता था। जहाँ पे कैचेस आपने विन देखा होगा मैचेस, बिल्कुल। जडेजा भी काफी नाखुश हुए थे। आई एम श्योर उसके बाद में उनको पड़ेगी, बट वो एक बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था मैच का। आई थिंक वो कैच के लिए ना जाना, वो एक बहुत खराब हो गया है CSK के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, अगर आप मिलर की बैटिंग देखेंगे, सारे उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेले, एक भी उन्होंने स्कूप या रिवर्स स्वीप कुछ भी ट्राई करने, सीधा वी में खेला है, लेग साइड पे, ऑफ साइड पे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट उन्होंने खेले। एक भी ऐसा अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेल के बाउंड्री या सिक्स नहीं किया। तो वो मतलब दिखाता है कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे। लास्ट के जो 2-3 पारी मिलर ने खेली है, और ये कॉन्फिडेंस तो उनका बहुत अच्छे से बूस्ट हो गया। 8,000 रन उन्होंने कर लिया है T20 के फॉर्मेट में। इससे उनका पता चलता है कि T20 की अगर आप बात करें, हालांकि उन लास्ट 50 जन कभी भी आई होगी IPL में, बट T20 के लिहाज से वो बहुत एक सॉलिड और स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं। बिल्कुल सही बात है, एक सॉलिड और स्टेब्लिश प्लेयर नजर आते हैं T20 क्रिकेट के लिहाज से। सत्यव्यास, एक चीज, और डेविड मिलर का दिन था, वो चले, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन जो CSK की बल्लेबाजी, मतलब CSK की कप्तानी पे मैंने आपसे चर्चा की, CSK की बल्लेबाजी को लेकर मैंने अभिषेक से भी एक चीज़ पूछी। सत्या, ये चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मैच ख़त्म होने के बाद राशिद खान ने कहा है कि हमें पता था डेविड मिलर वहाँ खड़े हैं, तो आखिर के अगर 42 गेंदें भी हों, मतलब लगभग 7 ओवर भी हों, तो हम 90 रन आराम से चेस कर सकते हैं। ये कप्तान का भरोसा बताता है और यह बोलता है कि आपको अपने उस मिडिल ऑर्डर पर या अपने उन फिनिशर्स पर कितना भरोसा है। जब आप गुजरात टाइटंस की बैटिंग देखते हैं तो वहाँ पे राहुल तेवतिया आपको नज़र आते हैं, जो 2 गेंद पे 2 छक्के लगाकर आपको मैच जिताने की ताकत रखते हैं। आपके पास डेविड मिलर जैसा एक बल्लेबाज नज़र आता है जो जाके पूरी इनिंग वो ऐसी सिचुएशन से मैच निकाल के लेकर गया जहां पे आपकी टीम लगभग एक बड़े मार्जिन से हारने वाली थी और आखिर में जाके मैच फिनिश करता है। उसके बाद खुद राशिद खान जैसा एक बैट्समैन जो आपके लिए ऐसे कैमियोज खेल सकता है। तो ये एक गुजरात टाइटंस की टीम नजर आती है। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, जहां पे नंबर 5, 6, 7 आउट ऑफ फॉर्म, ना वो वक्त नजर आता है कि जब हम MS धोनी से बड़े बड़े रन्स और बड़े बड़े हिट्स उम्मीद करते थे कि अगर एक ओवर में 24-25 रन हों तो वो विश्वास हमेशा
MS धोनी की तरफ रहता था कि 24-25 रन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर धोनी क्रीज पे है तो वो स्कोर हम चेस कर लेंगे। ड्वेन ब्रावो बल्ले से, अब वो वाली बात इस टीम में वहाँ पे ब्रावो के साथ भी नज़र नहीं आती। तो ये टीम की दिक्कतें साफ तौर पे नज़र आती हैं सत्या। ये दिक्कत तो है। देखिए, अगर आप देखें कि उनके 3 बल्लेबाज, मैं जिनका नाम 4 आप धोनी भी जोड़ लें, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, ड्वेन ब्रावो और महेंद्र सिंह धोनी, जो पिछले सीजन में उनकी बल्लेबाजी की भी रीढ़ रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे मैच बना के दिए हैं। उनका इस सीजन में या तो वो चल नहीं पा रहे हैं, या फिर उन तक आते आते गेंद इतनी कम रह जा रही है जहां पे वो कुछ अच्छा करके भी कुछ बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे। आज जैसे आप रविंद्र जडेजा को देखिए, उन्हें 12 गेंद के आसपास खेलने को मिला, उसमें उन्होंने 22 रन किए। अगर शिवम दुबे ने 17 गेंद पे 16 रन या वैसे वर्षा जो भी था वो नहीं किया होता, अब ये बात हो रही थी कि आके और लास्ट ओवर्स में रन नहीं बन पा रहे। शिवम दुबे 17वें ओवर में आए थे, मुझे लग रहा है 16 ओवर 2 गेंद पे विकेट जब चली गई थी तब आए। उस समय आके अगर आप 16 या 17 गेंद खा जाएंगे, मैं इसे खाना ही कहूंगा, तो लास्ट के जो बैट्समैन स्ट्राइकर्स हैं उनके पास गेंद ही नहीं रहेंगी। वो एक गेंद पे 6 रन बना के आप स्ट्राइक रेट 600 का भी कर लें, लेकिन फिर भी वो स्कोर में तो कोई बढ़ोतरी हो नहीं रही। तो ओवरऑल जब इन्हें बल्लेबाजी का मौका मिल रहा है तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो रहा है कि ऊपर, अब देखिए, जब आपके ऊपर के बल्लेबाज या एवरेज जो है वो 150 के स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे तो आपका 170 या 180 का स्कोर बनेगा मैक्सिमम। ठीक है, आप ऊपर से देखते हैं कोई 148 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, कोई 153 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो जब आपके जो वो बल्लेबाज हैं जिनके पास खेलने के लिए सुपर ओवर है, वहां पे वो आके और आपकी आवाज अच्छा, मुझ तक नहीं आ रही है सत्या। अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो, आपकी आवाज क्लियर है। शायद कुछ आवाज नहीं आ रही? टेक्निकल इस मुकाबले के अंदर, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी वाली बात जो सत्या व्यास कह रहे थे कि वो बिल्कुल सही है कि अगर आपके मिडिल ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज हैं जो धीमी शुरुआत करते हैं या उनको थोड़ा वक्त, थोड़ा समय लेते हैं, जो आखिर में जाके, खासतौर पे उन्होंने थोड़ा हार्श शब्द का प्रयोग किया कि गेंदें खाते हैं। अब बिल्कुल T20 क्रिकेट में अगर आप 2 या 4 गेंदें भी ऐसी सिचुएशन में वेस्ट कर देंगे तो वो आपके मैच पर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो ऐसे बल्लेबाजों को आप ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और नीचे आप ऐसे बल्लेबाजों को भेज सकते हैं जो आपके लिए टॉप ऑर्डर में अच्छा कर रहे हों। अब चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस का ये कमाल का मैच हम लोगों ने देखा और उसकी चर्चा भी की, लेकिन आज जो सुपर संडे का दिन है उसका दिन का जो पहला मुकाबला वो खेला गया था DY पाटिल के मैदान पर। मुकाबला था पंजाब की किंग्स, जी हाँ, और सामने थी सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पंजाब किंग्स को दिन का जो पहला मैच था उसके अंदर 7 विकेट से हराया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी की, स्कोरबोर्ड पर 151 रन लगाए और पंजाब ने आसानी से उस टारगेट को 3 विकेट खोकर 7 विकेट बाकी रहते और 19वें ओवर के अंदर चेस कर लिया। बल्लेबाजों ने 30, 31, 40 के स्कोर बनाए, 50 कोई नहीं आई, लेकिन फिर भी हैदराबाद की टीम इसे आसानी से, क्योंकि पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन जो ये असली मैच निकाला गया और जो असली मैच बनाया वो काम किया सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने। उमरान मलिक हों, भुवनेश्वर कुमार हों, कमाल की गेंदबाजी आज देखने को मिली हमें सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों से। अभिषेक के साथ मैं जुड़ना चाहूँगा और अभिषेक से पूछना चाहूँगा, दूसरा मैच जहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट बन गया आखिर में आते आते अभिषेक, लेकिन दिन का जो पहला मैच हम लोगों ने देखा उसके अंदर शायद एक तरफा ही मैच कहेंगे, क्योंकि पहले गेंदबाजी में आपकी टीम ने कमाल किया और फिर जब आप चेस करने गए तो कहीं कोई परेशानी पंजाब के गेंदबाज खड़ी नहीं कर पाए। देखिए, हैदराबाद की जो टीम लाइनअप है और जो उनकी बैटिंग ऑर्डर है, उनके लिए कभी भी 150, 160 का स्कोर बहुत मुश्किल नहीं रहा है, कभी भी। वो उनके लिए सबसे आसान स्कोर है। और इस समय उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे बैलेंस बॉलिंग लाइनअप है। उनके सारे बॉलर्स काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि वॉशिंगटन सुंदर के ना होने की स्थिति में जगदीशन सुचित से काम चलाना पड़ रहा है और फिर भी वो 150 ज्यादा रन नहीं बनाने दे रहे हैं। आप अगर डाटा चेक करेंगे तो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि जब से वो जीतना शुरू किए हैं उनके हर मैच में 50+ डॉट बॉल आ रही हैं। आज भी 56-57 डॉट बॉल थी। भुवनेश्वर कुमार ने बहुत बहुत बढ़िया बॉलिंग आज की। जब जरूरत पड़ी उस विकेट निकाल के दिए।
उमरान मलिक के फिगर थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन बॉलिंग अच्छी आज भुवनेश्वर कुमार ने की और उनको सपोर्ट किया यहाँ पे क्या कहते हैं उमरान मलिक ने। तो ओवरऑल उनकी बॉलिंग इतनी कमाल की है कि उन्होंने 150 पे रोका। और जो पंजाब गलती करना शुरू कर चुकी है, भानुका राजपक्षे को ना खिला के, आज मयंक अग्रवाल भी नहीं थे, तो वो उनकी बैटिंग की कमजोरी वहीं पे खुल के आ गई। और जबकि लिविंगस्टोन बराबर अच्छा खेल रहे हैं, हर मैच में अच्छा करके दे रहे हैं, और एक आध मैच बीच में छोड़ दिया जाए। ऐसे में क्या है कि वो अब शायद मुझे लग रहा है कि ओडियन स्मिथ के साथ जाना कोई बहुत समझदारी काम नहीं होगा उनके लिए। ओडियन स्मिथ और भानुका राजपक्षे, भानुका को उनकी जगह आप ले आइए, और नहीं तो अगर आप चाहें तो कोई बॉलर भी ला सकते हैं। उनके पास नाथन एलिस जैसा बॉलर है और कमाल की बॉलिंग करते हैं, वो बहुत बढ़िया बॉलर, स्ट्राइक बॉलर है। तो शायद कुछ बैलेंस बने, क्योंकि ओडियन आपको बल्ले से भी रन नहीं दे रहे हैं और गेंद से विकेट भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, पिछले एक मैच में 4 विकेट निकले थे, लेकिन वो आखिरी ओवर का प्रेशर था, उस प्रेशर में वो विकेट उनको मिल गए। लेकिन सनराइजर्स के बॉलर्स की तारीफ करनी पड़ेगी, और खासकर उमरान मलिक, क्योंकि दिन ब दिन वो बेहतर होते जा रहे हैं। रोज वो हर मैच पिछले मैच से बढ़िया खेल रहे हैं, और जिस तरीके से वो भारतीय टीम के दरवाजे पे लात मार रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब उनको बहुत देर तक रोक पाना आसान होगा। बिल्कुल, जो दस्तक की जगह आपने लात शब्द का प्रयोग किया, बिल्कुल वो लात ही है, क्योंकि जब आप 150 से प्लस की जब स्पीड होगी तो लात ही मानी जाएगी। बिल्कुल 10 तो 35 पे दी जाती है। बिल्कुल, भारत का सबसे तेज गेंदबाज माना जा सकता है, जम्मू कश्मीर से आते हैं, कमाल की गेंदबाजी, मतलब 4 विकेट आप निकाल के ले गए। हालांकि आखिरी ओवर का वो प्रेशर कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी उमरान मलिक, पिछले मुकाबले में हमने देखा, जिक्र भी था, चर्चा भी की थी कि डेल स्टेन ने उनको बताया कि आपको अपनी स्पीड के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, आपको जिस स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, अपनी लेंथ को थोड़ा बेहतर कीजिए, सिचुएशन के हिसाब से गेंदबाजी कीजिए। और पिछले मैच में ही उसका असर नज़र आया, और आज फिर से एक बार फिर आखिरी उस ओवर के अंदर उन्होंने विकेट्स निकाले, मेडन ओवर फेंका। मतलब 20वां ओवर पारी का अगर आप मेडन फेंक रहे हैं T20 क्रिकेट के अंदर, तो आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि उस जो गेंदबाज है उसका माइंड ऑफ फ्रेम कहाँ पे होगा। सत्यव्यास, आपसे मैं कमेंट लेना चाहूँगा इसी मैच के ऊपर जो खेला गया, क्योंकि अभिषेक ने अपनी बात रखी, तारीफ की भुवनेश्वर कुमार की, और कमियां भी गिनवाई पंजाब किंग्स की, लेकिन सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद जिस तरीके का मैच ये खेला है आज, और जिस तरह से कमबैक किया है। शुरुआत खराब रही थी हैदराबाद की, और पिछले 3 मैचेस आप उठा के देखेंगे तो लग रहा है कि हैदराबाद अब बिल्कुल सही ट्रैक पे आ गई है। उमरान की गेंदबाजी की बात से शुरू करूंगा। मैं थोड़ा सा उनकी गेंदबाजी को लेकर हाश रहा हूँ, अभी भी रहूंगा। मैं शुरुआत शुरू करता हूँ जब से उनका कंपैरिजन कश्मीर प्रीमियर लीग खेलने वाले अमान खान के साथ हो रहा था। अमान खान कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने वाले एक युवा गेंदबाज हैं जो बड़ी तेज रफ्तार से गेंद करते हैं। मलिंगा की लोहा मैक्सन से वो गेंद फेंकते हैं, और जब चुने गए उमरान मलिक, तो पहला जो लोकल मीडिया ने वो यही कहा कि उमरान जो है वो कश्मीर प्रीमियर लीग के अमान खान का जवाब है। ऐसा नहीं मैं नहीं मानता। अमान खान से बहुत अच्छे, बहुत प्रतिभाशाली प्लेयर हैं उमरान मलिक, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब मैं उन्हें इस अपने IPL में देखता हूं और आगे बढ़कर थोड़ा इंडियन टीम के लिए देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उन्हें बहुत 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 ज्यादा मेहनत करने की इसलिए भी जरूरत है कि इंडियन टीम में बॉलिंग को लेके, खासकर कंपटीशन या ओवरऑल पोजीशन को लेके कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप अगर एक मैच में, एक सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो दोबारा मौका मिलना बहुत कठिन हो जाता है। आप यह देखें कि आज का मैच जो था, वो जो उन्होंने 3 विकेट लास्ट के ओवर में लिए और मेडन फेंका, वो नीचे उछलने क्रम के बल्लेबाज थे, उनको उन्होंने आउट किया, जिसको पेस से शोएब अख्तर बोलते हैं कि उन्हें डरा के ही आउट किया जा सकता है, उनके लिए क्या अच्छी गेंद फेंकनी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ओवरऑल पूरे IPL में रन रेस्ट्रिक्ट करने में उमरान कामयाब नहीं हुआ है। आज के पहले कुछ ओवर में भी आप देखें तो अच्छे जो बल्लेबाज हैं, ऊपर के बल्लेबाज हैं, वो विकेट के चारों तरफ उन्हें खेल जा रहे हैं। उस लिहाज से अगर आप कंपैरिजन करें भुवनेश्वर कुमार से, तो आप देखेंगे कि स्पीड कम होते हुए भी कितनी अच्छी तरह से वो IPL के लिए या T20 क्रिकेट के लिए या वनडे क्रिकेट के लिए भी आप देखें तो रेस्ट्रिक्ट करके गेंदबाजी करते हैं। उनको अपने गेंद पे कंट्रोल है। आपके पास, उमरान के पास स्पीड तो है, उन्हें चीजें सीखनी ये है कि कंट्रोल कैसे करना है। आप देखें कि उनसे 5 या आप समझ लें 6 किलोमीटर पर आवर की कम स्पीड से गेंद करते होंगे बुमराह,
लेकिन बुमराह का वो जो गेंद है ना उनके इशारे पे नाचती है। वो अगर 6 चाहे तो 6 जो है बूट कशर फेंक सकते हैं। क्या उमरान मलिक 6 के 6 बूट कशर फेंक सकते हैं? ये मेरा सवाल है, ये मेरी समस्या है। मुझे लगता है कि इंडियन टीम में आने से पहले उन्हें उस जैसे युवा खिलाड़ी को इन सब चीजों पे गौर करना चाहिए, और अगर वो इसको डेवलप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट बन के आ सकते हैं। अदरवाइज हमने इतने पेस पे पाकिस्तान में मोहम्मद जाहिद को, मोहम्मद शमी, इंडिया में मुनाफ पटेल को भी एक आके और फिर निकल जाते, खराब होते देखा है। मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है और पूरी उम्मीद रहता हूं कि उमरान मलिक इसी पेस से गेंदबाजी करें और टीम में जगह बनाए, लेकिन ये रिजर्वेशन है। बिल्कुल। ओवरऑल मैं एसआरएच के मैच पे हूं, तो एसआरएच ने ये मैच 150 और 160 का स्कोर अगर रहता है ना, आप 20 ओवर ढंग से बल्लेबाजी कर जाएं तो ये मैच निकल जाता है। आज वही उन्होंने किया, ढंग से बल्लेबाजी की, गेम समझते हुए बल्लेबाजी की और मैच निकाल लिया। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है कि प्लेऑफ के लिए एक बहुत अच्छे कंटेंडर होंगे। जी बिल्कुल सत्या, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, उमरान मलिक के अलावा एक और खिलाड़ी है, सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी की बात करूं, राहुल त्रिपाठी, 22 गेंदे 34 रन। हालांकि दरवाजे पर लात नहीं मार रहे वो अभिषेक की लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो, लेकिन हाँ, भारतीय टीम में इस खिलाड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा अब चर्चाएं हो रही हैं ट्विटर पे कि राहुल त्रिपाठी जैसा खिलाड़ी इंडियन टीम में क्यों नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया वाली जो फ्लाइट होगी भारतीय टीम की, आप देख पा रहे हैं राहुल त्रिपाठी का अगर ये सीजन अच्छा जाता है तो क्या वो भारतीय टीम के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल ही जाना चाहिए विपिन। मैं बताऊं, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि राहुल त्रिपाठी सहित सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों का 10 साल हम खा गए। सूर्य कुमार यादव और राहुल त्रिपाठी जैसे प्लेयर जो अभी 30-31 की उम्र में हैं, उन्हें कम से कम 8 से 10 साल पहले इस टीम में आ जाना चाहिए था। मतलब वो जितना अच्छा परफॉर्म कर पाते और जो दे पाते, वो उनकी शुरुआत अभी उनसे होगी। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वो दस्तक दे रहे हैं, वैसे खिलाड़ियों को होना ही चाहिए। सबसे अच्छी बात क्या है कि अब वो जिस तरह का खेल खेलते हैं ना, वो किसी प्रेशर में नहीं दिखते। अच्छी बात यही रहती है कि आप खेलते समय प्रेशर मौके पे भी सामने वाले को ये ना जताएं कि आपको प्रेशर है। आपको ये आप सामने वाले को ये दिखाएं कि यार तुम कितना भी स्कोर करके तो हम बना लेंगे, जो वीरेंद्र सहवाग किया करते थे जी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है राहुल त्रिपाठी बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, उन्हें जाना ही चाहिए। जी विपिन। बिल्कुल। अभिषेक, क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो सुपर संडे गुजरा है, इसके बाद जो दो टीमें पॉइंट्स टेबल में काफ़ी ऊपर और बेहतर स्थिति में पहुंच गई हैं। पहली टीम गुजरात टाइटंस, बेहतरीन टूर्नामेंट रहा है सीजन, क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले इस टीम को बहुत सारे लोग कमतर आंक रहे थे, लेकिन 10 पॉइंट्स तक पहुंच गई है, टेबल टॉपर है। और दूसरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि राजस्थान रॉयल से भी ऊपर 8 पॉइंट्स के साथ वहां पे नजर आ रही है। दोनों टीमें पहुंच गई हैं, फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है। आईपीएल के इस सीजन की बात करें तो नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, आईपीएल में क्या है कि आपको मैच दर मैच खेलना होगा, और जो टीमें हो सकता है पेपर को उतनी मजबूत ना दिख रही हो, लेकिन ओवरऑल एक टीम इफर्ट से वो गेम को अप करती जा रही हैं, वो अपने गेम पे और बेहतर करती जा रही हैं, तो वो टीमें निश्चित रूप से आगे जाएंगी। गुजरात टाइटन के साथ भी यही है कि उनकी बॉलिंग यूनिट अच्छा काम कर रही है। कभी किसी दिन फर्गुसन विकेट लेके जाते हैं, किसी दिन आपको राशिद किसी दिन विकेट दे के जाते हैं, किसी दिन सामी विकेट दे के जाते हैं। उसी तरीके से सनराइजर्स का भी है, भुवनेश्वर है, उमर है, आपका टी नटराजन है, जी। वाशिंगटन सुंदर भी आ जाएंगे। तो जिस भी टीम की बॉलिंग लाइनअप ठीक होगी, बैटिंग में सबके पास ठीक ठाक नाम है, ऑलमोस्ट सबके पास कमोबेश 19-20 का ही फर्क है बैटिंग ऑर्डर में। अब तो ऐसे में क्या है कि उनके चांसेस बड़े होते जाएंगे। बस क्या है कि सनराइजर्स के जो बैट्समैन हैं, वो जितने बैट्समैन, वो वैसे बैट्समैन उनके पास मिडिल ऑर्डर में है कि जरूरत पड़ने पे गेम भी चला सकते हैं, और जब समय आएगा तो वो उसको चार्ज भी कर सकते हैं। उनके पास पूरन है, मार्कराम है और राहुल त्रिपाठी है। इस कैपेबिलिटी और स्किल सेट के 3 बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में शायद ही किसी टीम के पास हो। थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी जरूर है, मुंबई के पास है, लेकिन अभी वहां पे तिलक वर्मा और ब्रेविस दोनों नए बल्लेबाज हैं। लेकिन उसके अलावा किसी भी टीम में मुझे मिडिल ऑर्डर में 3 बैट्समैन इस कैपेसिटी के नहीं दिखते। और ये टीम अब अभी इस स्तर पे खेल रही, तब जब विलियमसन अपने फॉर्म में नहीं है, वो जैसा खेल सकते हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनकी ताकत है, उस लय में नहीं, उसके बावजूद ये टीम अच्छा कर रही है। अगर विलियमसन भी वापस आते हैं तो निश्चित रूप से सनराइजर्स बड़े दावेदारों में से।
बिल्कुल, सनराइजर्स हैदराबाद जिस तरीके का क्रिकेट खेल रही है उसके बाद तो ये बात कही जाएगी कि इस सीज़न हो सकता है टीम और बेहतर करे, वो जो तीसरे टाइटल वाली बात है वहाँ तक भी पहुँचती हुई नज़र आ जाए। नितिन, आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा और उसके बाद बात कर लेंगे गेम्जी ऐप की और कल के मुकाबले की भी। कल का मुकाबला नितिन होने वाला है दो ऐसी टीमों के बीच जो बराबरी पर है, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। आपका प्रेडिक्शन मांगना चाहूंगा, दोनों के 6-6 पॉइंट हैं, कल कौन जीतने वाला है, ताकि गेम्जी पर हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको टीम बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। मुझे लगता है कल केकेआर के चांसेस ज्यादा हैं। केकेआर के चांसेस, बिल्कुल। तो नितिन बता रहे हैं केकेआर के चांसेस कल हो सकते हैं। दोनों टीमों ने 6-6 पॉइंट्स कमाए हैं और राजस्थान केकेआर मुकाबले से पहले आपके पास अच्छा खासा वक्त है। गेम्जी ऐप पर जाइए, अपनी टीम बनाइए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल दिया गया है। हमारे साथियों ने, पुनीत, जतिन, विकास, तमाम लोग कैमरे के पीछे पूरे काम में लगे हुए हैं और वहां पे उन्होंने लिंक शेयर कर दिया है गेम्जी ऐप का। आप उस पर क्लिक कीजिए, अपनी टीम बनाइए।